सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। सो गाइज, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे अलग अलग वे में कि क्यों छोड़ के गए, किस लिए छोड़ के गए। मतलब इन शॉर्ट सब यही पूछना चाहते हैं कि राज मुझे छोड़ के क्यों गए। तो हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को आंसर दे दो, और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लाऊंगी तो यही आंसर होगा उसमें कि राज मुझे आखिर क्यों छोड़ के गए थे। तो मैंने राज को बहुत फोर्स किया, मैंने राज को बहुत बोला कि तुम एक बार वीडियो बना लो, सबको बता दो, क्योंकि पूरी फैमिली हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली हमारी बहुत ज़्यादा परेशान है कि तुम हमें क्यों छोड़ के गए थे। तो मैं एक बार बुला लेती हूँ राज को। राज, तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को दिल से सॉरी एंड आप लोगों को छोड़ो, किंजल को सबसे ज़्यादा सॉरी कि मैं ऐसे छोड़ कर गया अकेले इसको, और सिचुएशन ही ऐसी थी। तो अब हम शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कल मैंने ही स्टोरी लगाई थी कि आप लोगों को जितने भी कमेंट्स हैं, जो भी कुछ पूछना है आप लोग बता सकते हैं। एंड आप लोगों ने बहुत कुछ पूछा है, कम से कम मैं आप यहाँ को साइड में लगा दूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एंड सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि आप किंजल को छोड़कर क्यों गए भाई, आपने उनसे शादी करी एंड ऐसे छोड़ दिया। तो आई नो ये सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, एंड ये आपका हक बनता है पूछना, क्योंकि ये गलती मैंने करी है। तो सबसे पहले सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू, जितने भी लोग हैं, और किंजल को भी सॉरी। अब भाई सॉरी बोलने में वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बोलूँगा कितना भी वो भी कम ही है। सो गाइस, चलिए शुरू से शुरू करते हैं हम कि उस रात क्या हुआ था। तो सबसे पहली बात, उस रात में किंजल वहाँ पे सो रही थी, ठीक है। एंड मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, एंड मेरे को किसने बुलाया था मिलने के लिए वो आपको मैं बता देता हूँ। किंजल का भाई था जिसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था, ठीक है। एंड मैंने किंजल को ये बोल के गया था कि किंजल, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ कुछ काम से। बट किंजल के भाई से बात करनी थी मुझे, एंड किंजल के भाई से बहुत टाइम से मेरी थोड़ी बहुत बातें हो रही थी कि शायद मेरे को लगा था कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएंगी उनसे बात करके। बट उन्होंने उस रात को मेरे को बुलाया, तो मैं चार्जिंग पे फ़ोन लगा के निकल गया। फ़ोन घर पे रह गया और मैं निकल गया। मुझे लगा वापस आए जाऊँगा थोड़ी देर में बात करके क्या बात है। गया मैं भाई इसके भाई से मिला। फिर क्या होता है, इसके भाई से मिलने के बाद उन्होंने कम से कम 1-1.5 घंटे मेरे से बात करी है, और उनके साथ दो तीन लड़के भी थे। तो और मैं अकेला ही था, और मुझे आइडिया नहीं था कि क्या चल हो रहा है क्या नहीं। बट हाँ, वो समझा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि थोड़ा मैं आपको वैसे बताऊं। लेकिन कम से कम 1.5 घंटे में उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई किंजल को लेकर और फैमिली को लेकर कि मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम गया। और ऐसी कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को कैसे कैमरे में बताऊं, कुछ बातें मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे ये बोला गया कि किंजल तुम्हें थोड़े टाइम में छोड़ देगी, देख लेना, ठीक है। या फिर तुम एक काम करो, किंजल को 2-3 दिन छोड़ के देखो, देखना वो घर अपने वापस आ जाएगी। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें बोली गई मेरे को, ठीक है। और फिर बोलते हैं कि जो लड़की अपने घर वालों की सगी नहीं हुई, सॉरी मतलब जो चीज़ बोली मेरे को वो बता रहा हूँ तुझे, कि जो अपने घर वालों की सगी नहीं हुई वो तेरी कैसे होगी। थोड़े टाइम की बात है, तेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी पैसे बनते हैं, जो भी वीडियोस बनाते हैं, उससे तू थोड़े दिन तक खुश रह सकता है। जैसे तेरा ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, वैसी वो लड़की तेरे को छोड़ देगी। मतलब एक तरीके से इसके बारे में इतना उल्टा बोला गया है, भाई होकर बोल रहा है वो सारी चीज़ें। तो यार मेरा माइंड एक अलग ही पोजीशन पे चला गया कि माइंड समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि क्या करूँ क्या नहीं। तो यार मैंने भी सोचा कि चीज़ें तो सही बोल रहा है वो, क्योंकि यार सिचुएशन ऐसी है और क्या पता। और ऊपर से इसकी मम्मी ने भी बोला था कि भाई देख लेना कि तुम्हारी औकात नहीं है, वो क्या कर तुम्हें खुश रख पाएगा नहीं रख पाएगा। आई नो किंजल बोल लेती है, चीज़ों को समझ लेती है एंड बता देती है कि नहीं मैं खुश रह पाऊँगी। लेकिन यार हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका पार्टनर अच्छे से काम करता हो, कुछ बड़ा करता हो, और वो मुझे खुश रखे एंड सारी चीज़ों का ध्यान रखे। लेकिन वो सारी चीज़ें हमारी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। और ऊपर से हम घर वालों से दूर भी थे, क्योंकि घर वाले सपोर्ट तो कर नहीं रहे थे। और गाइस, सबसे मेन चीज़ आपको बताता हूँ कि उसने जो भी चीज़ें बोली, जितनी भी चीज़ें मेरे से बोली गई कि आप ये चीज़ करके देखो, वो चीज़ करके देखो, मैंने कोई भी बात नहीं मानी, क्योंकि यार इतना तो ट्रस्ट मुझे किंजल पे है कि किंजल ऐसी नहीं है। मुझे पता था कि वो मुझे भड़का रहा है, ठीक है। लेकिन यार एंड में उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी, बोला कि अगर
1 दिन या 2 दिन या 3 दिन उसको छोड़ के देखो बस तुम्हें खुद मालूम पड़ जाएगा। तुझे रोने की क्या जरूरत है, पहले चुप हो जा। अब मैं आ गया ना, तुझे यही तो चीज़ यार लोग भी बोलते हैं कि तू रोते हुए अच्छी नहीं लगती और तू रो रही है। पहले मेरी बातों को सुन, उसके बाद कुछ डिसीजन लियो या कुछ भी सोच लो, ठीक है। तो गाइस एंड में इसका भाई बोलता है, रिक्वेस्ट करते हुए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा कि भाई तुम उसको कम से कम 3-4 दिन के लिए छोड़ के देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मेरी बहन कैसी है, वो वापस आ जाएगी। बहुत रिक्वेस्ट करी होगी कम से कम। और 2-3 लौंडे ऐसे थे, वो तीनों वो थोड़े अजीब तरीके से बात कर रहे थे, भाई वो है पता नहीं अपनी अलग ही भाषा में बात कर रहे थे, उसके दोस्त जो भी थे। एंड थोड़ा अजीब लग रहा था मेरे को, लेकिन मैं अकेला गया था तो इतना क्या बोलता। तो फिर क्या हुआ कि उसने ये बोला कि ना उससे कांटेक्ट रखना, ना कुछ रखना, उससे दूर हो जाओ बिल्कुल, एंड देखना तुम्हें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने भाई रिक्वेस्ट मान ली। अब भाई इतना बोल रहा है बंदा बार बार एक चीज़ को लेकर, और क्या करता फिर मैं यार, मेरे पे कोई चीज़ ही नहीं बची थी। तभी भैया ने मुझे बोला था कि अब राज वापस नहीं आएगा कभी। अब मुझे ये नहीं पता था ना। सो गाइस कम से कम 1.5-2 घंटे इसके भाई से मेरी बात हुई, तो बहुत तरीके से उसने ब्रेन वॉश करा मेरा, ठीक है। एंड मैंने भी, मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई कि यार इसका भाई है, बचपन से जो भाई साथ रह रहा है उसको तो पता होगा ही कि वो कैसी है कैसी नहीं। सो गाइस ये सारा मतलब 1.5-2 घंटे का ब्रेन वॉश करने के बाद मेरा माइंड में बस यही चल रही थी कि भाई इसका भाई जब बचपन से जो जानता है इसको तो शायद सही बोल रहा हो। और एक चीज़ और थी कि यार इसकी मम्मी ने भी बोला था कि तू खुश नहीं रह पा रहा है। किंजल यार एक तरीके से इतने बड़े घर की लड़की ऐसे रह रही है सिचुएशन में, तो मुझे ये भी चीज़ अच्छी लग रही थी। तो मुझे ये भी लगा कि शायद किंजल वापस चली जाए अपने घर, तो अब सारी चीज़ें ठीक हो जाए, एंड फिर बाकी यार ख़त्म करे जो भी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें मैंने करी, मैं निकल गया सीधा अपने दोस्त के यहाँ से दूर, बिल्कुल दिल्ली से दूर ही बाहर ही चला गया। मुझे बिल्कुल ना मैंने इससे कोई कांटेक्ट करा फिर ना कुछ करा। लेकिन फिर किंजल ने, आपने देखा ही कि आपने किंजल ने क्या करा क्या नहीं, आप लोगों को तो सारी चीज़ें फिर पता है। फिर मैंने इसको ये भी बताया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी इसको मानना नहीं था, उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। एंड मुझे फिर ये चीज़ रियलाइज़ हुआ। तो राज यार एक बात बताओ, मैं पुलिस कंप्लेंट, मेरे को ये था कि ठीक है तुम आ जाओगे, ठीक है कहीं जाओगे नहीं, कोई किडनैप नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे से ना बहुत लोग पिन मारने वाले थे कि पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही है, तू कैसी लड़की है, तेरा पति खो गया, किडनैप हो गया है, मजाक कर रही है, नाटक कर रहे हो। मतलब तुमने कमेंट्स नहीं देखे यार तुझे तो सबसे पहली बार मैं आपको बताऊं तो इसको ये तो वीडियो बनानी नहीं चाहिए थी। तूने वीडियो क्यों बनाई ये रोने वोने? मैंने इसलिए बनाई कि देखो हमारी फैमिली तो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही, यूट्यूब फैमिली से तो हम हर एक चीज़ शेयर करते थे, चाहे अच्छा हो चाहे दुख हो। करवा चौथ पे व्रत था तब भी बनाया, हर एक चीज़ हमने तो शेयर करी चल ना। तूने शेयर करी, तो ये मैंने शेयर ही तो Guys, किया। देखो इसने चलो शेयर करी, तो लोग जो बुरा बोलते हैं, जो उल्टा बोलते हैं, उनकी नज़र उन पे ध्यान ही नहीं देती। तुझे गलती करी ना, क्योंकि तुझे पता है कि भाई देश में जब 1000 अच्छे लोग हैं तो 1000 बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग होते हैं वो बुरी चीज़ भी देखते हैं और अच्छी चीज़ तो देखते ही हैं। तो समझ रही है, हर टाइप के लोग हैं और बोलने वाले बोलते ही हैं। तुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। तुझे तो सबसे पहले वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। वैसे ही फिजिकल सपोर्ट करने वाला नहीं है और इंटरनल में और दुखी हो रही तो हूँ। तुझे घर जाना था, तुझे गलती कर दी। हाँ मुझे पता था तूने यही चीज़ करा और वही चीज़ हुआ जो आप लोगों ने देखा गाइस। अब मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, एंड फिर मुझे रियलाइज़ भी हुआ, तो इसीलिए मैंने फाइनली डिसीजन यही लिया। मम्मी पापा भी फिर जब बोलने लगे, उन लोगों से भी मेरी कॉल पे बात हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो यार मुझे लगा कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। एंड मैंने सोचा सब गए भाड़ में, मैं जा रहा हूँ वापस अपनी किंजल के पास, एंड आ गया। तो यही सबसे मेन रीज़न था कि जो मेरा ब्रेन वॉश हुआ। एंड सच में यार कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं जो अपने ही फैमिली, अपने ही बहन के बारे में कोई इतना बुरा बोलता है, इतना कुछ करता है। वो कजिन है ना, उनकी बात पे क्यों, अगर मेरा खुद का सगा भाई, तो तेरा सगा भाई क्यों बोलेगा? वो तो है ही छोटा है वो। बोलेगा। तो बस यही था यार जो मेरे को आपको लोग को शेयर करनी थी, ठीक है। एंड गाइज अभी हमने कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि अभी तो मेरे घर पे ही है किंजल, तो अभी हमने कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि अभी घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं करा ना अच्छे से। और घर वालों ने बोला घर पे ही रहो। घर वाले ही चाह रहे हैं कि, मतलब मेरे घर वाले ही चाह रहे हैं कि घर पे ही रहो। मेरा मानना तो यही है कि किंजल की फैमिली और मेरी फैमिली अगर साथ में मिलके जो हमारी शादी करवा दे ना यार, वो खुशी, वो प्यार, वो सारी चीज़ें जो देखना है ना, वो चीज़ देखनी है यार। मेरी साइड की फैमिली रेडी है, चल ठीक है, इसकी फैमिली तो रेडी नहीं है ना भाई। उसको भी तो उसके मम्मी पापा की याद आती है, वो भी तो सोचती है कि मेरे मम्मी पापा हों। तो इस वजह से मैं चाहता था
कि जब दोनों की फैमिली अच्छे से मान जाए तो अच्छा हो कुछ। तो बस यार यही सारी बातें थी, और मैं क्या बोलूँ अब, मेरा और सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब और क्या आप लोगों को बताऊँ यार, आप ही लोग ही बताओ। जब ये सारी चीज़ें अब आपसे ये शेयर कर ही रही है तो आप ही लोग बताओ कि मैं अपने घर पे रहूँ, किंजल को रखूँ, आप लोग सपोर्ट करोगे, या फिर मैं अपना अलग से रूम लूँ एंड हम दोनों अपना देखें? आप लोग बताओ, क्योंकि अभी किंजल की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करा है, किंजल की फैमिली ने, ठीक है। जो भी है बस आप लोग मुझे यही बताना कमेंट करके कि क्या करूँ अब आगे। अब जो हुआ सो हुआ। आई एम रियली सॉरी अगेन, एंड सॉरी बोलने का वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं बनता। आई नो बहुत सारे लोग गाली तो देंगे ही, कोई बात नहीं, गाली दो भाई, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो गाली देगा कोई, अब बोलने दो, जो बोलता है भौंकते हैं कुत्ते भौंकने देना चाहिए कोई उन्हें। बात नहीं, जो भी है बस आप लोग को मैंने अपडेट देना था, किंजल ने बोला अपडेट दे दिया। बस आपसे एक चीज़ और पूछी है, आप लोग ज़रूर बताना कि मैं अपने घर पे रहूँ, क्योंकि अभी किंजल की फैमिली नहीं मानी है। या फिर पहले हम दोनों स्टेबल हों, अच्छे से धीरे धीरे चीज़ें करें, फिर कुछ जब हम अच्छे से दोनों की फैमिली रेडी हो जाए फिर वापस जाए। तो ज़रूर बताना आप लोग। बाकी चलिए यार वीडियो को बंद करते हैं यार अब, और क्या ही बोलूँ, बस यही सारी चीज़ें थी। और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर देना। एंड अब मैं हूँ इसके साथ। दुनिया की कोई भी चीज़, अब चाहे कोई भी आए बीच में बोलने वाला, मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, चाहे वो इसकी फैमिली से ही आए या इसकी घर वालों में भी आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट करा मेरे ना होने पे भी किंजल को आप लोगों ने, एंड बस